माय हस्बैंड डीमन लॉर्ड के 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जहाँ पे लिंगर के सीनियर को लिंगर ने बहुत बुरी तरह से डिफीट कर दिया होता है और वो बोलती है वहाँ के ह्यूमन कल्टिवेटर से कि जल्दी से यहाँ पे जितना भी लूट है उसको लूट लो, हम लोग अपने सेक्ट में लौटने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो आसमान की तरफ देखने लग जाती है और वो बोलती है कि यंग मास्टर यान ने हमारी मदद नहीं की होती तो हमारे साथ में बहुत बुरा होता, और वो उसकी बात सुन के बहुत ही हैरान हो चुका होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने ब्रदर के पास में आती है और कहती है मुझे अपने सीनियर को मारने का बिल्कुल भी मन नहीं था, न मैं उन्हें नहीं मारती तो मैं अपने आप को ही गलती मानती। और वो तभी चिल्लाते हुए कहती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, जितना भी लूट कर लिया है हम लोग सेक्ट में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है सीनियर, हम लोग अपने हेवनली ईटसन गेट के अपने सेक्ट में वापस चलने के लिए तैयार है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बेहोश होने वाली होती है। तभी उसका ब्रदर उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हो? तो वो बोलती है कि हाँ मैं फाइट करके बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं, अभी हम लोग डीमन रियलम में हैं, अगर कोई दूसरा डीमन अटैक कर देता है तो हम पे इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर टिक सकें। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से डीमन लॉर्ड मोजान आ जाते हैं और बोलते हैं लोगों से क्या तुम लोग ठीक हो, क्या तुम लोगों को हेल्प की ज़रूरत है? तो हम लोग देखते हैं कि उसको यहाँ पे देख के लिंगर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और पीछे की ओर जाने लगती है। तभी उसका ब्रदर बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेलुसिनेशन हो रही है? तो वो बोलती है कि नहीं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और बोलते हैं डीमन लॉर्ड को घेर लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, जैसे कि एल्डर को ये 2 मिनट में हरा देगा। और वे लोग उसको घूरने लग जाते हैं और वो बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे एल्डर से भी ज़्यादा पावरफुल है? तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता जितना तुम बता रहे हो, और वैसे तुम मेरे को देख के बता नहीं सकते कि मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो, मुझे लगता तो नहीं है कि हम लोगों से ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। तो वो बोलता है कि हाँ तुम लोगों से ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा है। तभी उसके हाथ में वो एग होता है, वो ग्रो करने लग जाता है जिस वजह से उसकी एनर्जी सब लोगों को सेंस होने लग जाती है और वो बोलते हैं कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सब हेवनली ईस्टर्न गेट के एक एल्डर को ये सब बता रहे होते हैं। तो वो बोलता है क्या एग उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी? ऐसी तो हो ही नहीं सकता। सीन प्रेजेंट में आता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है चारों ओर घूमते हुए कहाँ पे तुम्हें एनर्जी महसूस हो रही है? तभी लिंगर उसके पास में आती है और बोलती है यंग मास्टर आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? तभी हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी वहाँ पे डिसाइपल्स होते हैं हेवनली ईस्टर्न गेट के, वो सब के सब उसके एग को घूरने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि तभी डीमन लॉर्ड उनकी नज़रों से इधर उधर कर रहा होता है अंडे को और बोल रहा होता है कि इन लोगों की नज़र सीधे सीधे में अंडे पे है। तभी वो एक दूसरे अंडे को निकालता है और कहता है क्या तुम लोगों को अंडे खाने हैं? क्या तुम, मेरे पास में 2 ही अंडे हैं, क्या तुम लोग खाना चाहो तो खा सकते हो। तभी उसके पास में लिंगर का भाई आ जाता है और वो बोलता है हाँ हम दोनों के लिए सही है। लिंगर अपने भाई की ऐसी हरकत को देख के बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो अपने कपड़ों में से ढूंढ रही होती है एक जेड को और वो बोलती है कि मुझको जेड उनको दे देना चाहिए। तभी वो जेड निकाल के दे देती है। वो हेवनली ईस्टर्न गेट का जेड होता है जिससे कोई भी उसके सेक्ट में आ जा सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के और वो सिटी में भी आराम से रह सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है क्या आप मेरे सेक्ट में आना चाहेंगे थोड़े समय के लिए? सिस्टम बाहर आता है और बोलता है कि होस्ट को एक नया मिशन दिया जा रहा है कि उनको जाके हेवनली ईस्टर्न गेट को विजिट करना है। तो वो बोलता है कि ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला और वो लिंगर के पीछे पीछे जाने लगता है। हम लोग देखते हैं हेवनली ईस्टर्न गेट के मेन हॉल का सीन जहाँ पे लिंगर बैठी होती है और डीमन लॉर्ड भी साइड में बैठा होता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे मतलब कि आपके फादर से मिल के भी जाना चाहिए सेक्ट मास्टर से। तो वो बोलती है कि फादर सेक्ट के अंदर तो नहीं है बट आपको एल्डर से मिलके जाना चाहिए। तो ये बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिसाइपल्स को जो बहुत ही ज़्यादा डीमन लॉर्ड से जल रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये लिंगर से इतनी ज़्यादा कैजुअली बात कैसे कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लिंगर बोलती है कि आपने जो मेरे ब्रदर के कर्ज मार्क को हटाया था उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी और जो आपने मेरी मदद की थी उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तभी उसके माइंड में एक बात आती है कि उस क्रिस्टल को डीमन लॉर्ड ने फेंका था। फिर ये बात सोचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है। डीमन लॉर्ड बोलता है कि वो काम बहुत ही ज़्यादा ईजी था इसलिए तुम मुझे उसके लिए अपना आभारी मत मानो।
हम लोग देखते हैं उसकी बात को सुन के वहाँ पे जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सबके सब शॉक हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग अगली बार मिलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंगर का ब्रदर उसके पास में आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे इस मैरिज के बारे में फादर से बात करनी चाहिए। तभी वो उसके सिर पे 2-3 घुसे जड़ देती है। हम लोग देखते हैं लिंगर सोचती है अपने मन में कि यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तभी हम लोग देखते हैं कि एल्डर सोच रहा होता है वहाँ पर जो कुछ भी डिमन रियलम में हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि लीडर यहाँ पे नहीं है। तभी लिंगर बोलती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे संभालने के लिए। तभी वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है कि ये अपने आप को अपने फादर की जगह लीडर समझती है। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि रिपोर्ट है एल्डर कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे फाइट हुई थी लिंगर और उस सीनियर की। तो बताया जाता है कि उधर फाइटिंग वाली जगह पे हमें पॉइजन गेटेसिस पाए गए हैं। तो वो बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसमें पॉइजन सेक्ट का हाथ है? तो तुम सोच समझ के बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं श्योरली बोल सकता हूँ उसमें पॉइजन सेक्ट का हाथ है। तो वो बोलती है कि ये तो 3 मेजर सेक्ट में से एक है, ऐसा भी तो हो सकता है उसमें डीमन भी इन्वॉल्व हो। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसके 100% चांसेस हो सकते हैं कि पॉइजन सेक्ट और डीमंस रेस एक साथ में मिल चुकी हो और ह्यूमंस को विड्रॉ करने वाली हो पॉइजन सेक्ट। तो वो बोलती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पॉइजन सेक्ट का हाथ हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं डिमन लॉर्ड की तरफ जहाँ को उसको छींक आती है जोर से और वो छींकता है और वो बोलता है कि आखिरकार इस समय मुझे कौन याद कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं ऐसे सिस्टम उसको टीच करते हुए कहता है कि तुम जैसे बुद्धू को आखिरकार कौन ही याद करेगा। तभी वो बोलता है कि कोई भी याद कर सकता है, वैसे भी मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। तो वो बोलता है कि अब जाओ अपने मिशन पे ध्यान दो, सिस्टम कहता है। तभी हम लोग देखते हैं लिंगर का सीन जहाँ पर लिंगर बैठी होती है और वो बोलती है कि अब हमें उन पॉइजन सेक्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये हमारे सेक्ट के ऊपर एक बड़ा कलंक होगा। और वो बोलती है कि हमें जल्दी से उन लोगों पे ऊपर एक्शन लेना ही होगा। तो ये ऑर्डर देती है जहाँ पे इसने भी आसपास पॉइजन सेक्ट की ब्रांचेस हैं उनके ऊपर अटैक करके हम लोग उन लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तब सीन शिफ्ट होता है डीमन रियलम की ओर जहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉर्ड स्नेक को जो बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से डीमन लॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो वो बताता है कि मैं डीमन लॉर्ड को एक्सपायरी पिल दे रहा हूँ जिस वजह से उनकी पावर दिन ब दिन घटती जा रही है। तो वो बोलता है कि ठीक है और क्या न्यू रिपोर्ट है जल्दी से मुझे वो भी बता दो। तो वो बताता है कि हाल ही में उनकी स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जिस वजह से वे अब यूज़ करने लायक अभी तो है नहीं है, जल्दी वो ठीक भी हो सकती है। तो वो बताता है कि और कोई न्यूज़ है। तो वो बताता है कि हाल ही में यहाँ पे ह्यूमंस ने हमला किया था जिसको डीमन लॉर्ड ने संभाल लिया, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और लॉन्ग हुआ भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि यही सही टाइम है उनको यहाँ पे मार देने का। और वो बोलता है कि जाओ लॉर्ड हाइना को यहाँ पे बुला लो। तभी हम लोग सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन रियलम के ओर जहाँ पे हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पे घूम रहा होता है और यहाँ पे खाने पीने की बात चीज़ों को देख रहा होता है और बोलता है कि यहाँ के मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अपने कप मतलब कि जेब में हाथ डालता है। तो वो बोलता है कि अब मैं कैसे यहाँ पे कुछ भी खाऊंगा और परचेस करूँगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी वो को याद आता है कि उसके पास में वो जेड स्लिप था हेवनली ईस्टर्न गेस्ट का। तो वो बोलता है सिस्टम कि तुम ये वैसे भी एक विलन हो, तुम उसका यूज़ करके कुछ भी यहाँ से फ्री में ले सकते हो। तो वो बोलता है कि ये आइडिया इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है कि मैं इसको यूज़ करके चाहे कुछ भी ले सकता हूँ, वैसे भी मैं हूँ तो एक विलन ही वैसे भी। और वो अपने जेड को निकालता है और बोलता है कि ठीक है अभी मेरे को इससे क्या लेना चाहिए। तभी उसके माइंड में ईवल थॉट आने लगते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें लेनी चाहिए। तभी वो एक शॉप के अंदर चला जाता है और डीमन लॉर्ड इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है खरीदने के लिए। तभी वहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि आपका वेलकम है सर। और उसकी ऐसी हरकत को देख के इधर उधर देखते हुए तो उसको लगता है कि ये गरीब इंसान है जो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए आया होगा और कुछ भी खरीदेगा नहीं। तभी वो है वाली ईस्टर्न गेट का जेड स्ट्रिप को निकाल लेता है और उस मर्चेंट को दिखाने लगता है और बोलता है कि इसकी मदद से मैं कुछ भी यहाँ से ले सकता हूँ ना। तो वो बोलता है कि हाँ मैं इससे कुछ भी ले सकता हूँ और अपने मन में सोचता है कि इसके पास में ये है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसके पास में जाते हुए सोचता है कि यही मौका है खुद को माला माल करने का। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में आया था और बोलता है कि आपको कौन सा घर खरीदना है। तो वो बोलता है वो कुछ बोलने ही वाला होता है डीमन लॉर्ड। तभी उसके मुंह पे वो उंगली रख देता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया
कि आपको किस तरह का मेंशन या फिर घर चाहिए। और वो हम लोग देखते हैं कि वो तभी वहाँ पे बहुत सारे घर की डील लेके आ आता है और कहता है कि आप इन सब में से देख सकते हैं कि आपको कौन सा मेंशन या फिर हाउस चाहिए। तो हम लोग देखते हैं तभी वो उनमें से कुछ को देखने लगता है और बोलता है कि ये घर तो एक महल इतना बड़ा है। तभी वो एक साइड में एक पड़े हुए घर को उठाता है और बोलता है कि आप नहीं तो ये ले सकते हैं। तभी वो बोलता है कि नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा जगह है, एक मर्चेंट के लिए ये घर से ही होगा और नहीं कि मेरे लिए। ये बोलते हुए वो उसको मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम सही से दिखाओ। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है कि मुझे को इससे संभल के डील करनी होगी। और तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया आपको कैसे घरों की डील चाहिए। तभी वो डीमन लॉर्ड को अंदर आने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है डीमन रियलम में, हमें दिखाया जाता है लॉर्ड स्नेक और लॉर्ड हाइना को जो टी पी रहे होते हैं। तभी लॉर्ड हाइना बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया, क्या तुमने मुझे सही में टी पीने के लिए बुलाया। तो बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें टी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए भी यहाँ पे बुलाया है। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ मुझे तुम्हें क्या बात करनी है। तभी वो बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ, वैसे भी मैं तुम्हारा जैसा फालतू नहीं हूँ। और वो गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो बोलता है कि हम लोग डीमन लॉर्ड को और धोखा दे के हम लोग उनकी जगह ले सकते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। और ये बात वो लॉर्ड हाइना से बोल रहा होता है। तभी लॉर्ड हाइना बोलता है कि नहीं, मैं डीमन लॉर्ड को कभी भी धोखा देने वाला नहीं हूँ। तभी लॉर्ड स्नेक बोलता है कि नहीं, तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं डीमन लॉर्ड को कभी धोखा देने वाला नहीं हूँ, वैसे भी मैं उनका लॉयल हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें अभी सोच लेना चाहिए, अभी डीमन लॉर्ड पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। तो वो कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि मैं डीमन लॉर्ड के साथ में ही रहूँगा। तभी वो बोलता है कि ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें सोच लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो उतने आप पावरफुल नहीं है जितने वो पहले थे। तो वो बोलता है कि मेरा जवाब नहीं बदलेगा। तभी वो वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है। तभी लॉर्ड स्नेक भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और तुम्हें मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सोच लेना चाहिए। और तभी वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उस बारे में तुमसे नहीं बोलूँगा। और उससे कहता है कि चलो आज हम लोग वॉक पे चलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों को वॉक पे जाए हुए। तभी हम लॉर्ड हाइना कुछ महसूस करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड स्नेक ने उसे अपने नाखून से पॉइजन कर दिया होता है, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी ही पॉइजन है। तो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मेरे इस राज को जानने के बाद में तुम जिंदा आके डीमन लॉर्ड को इस बारे में बता सकते थे, कभी नहीं। और हम लोग देखते हैं कि वो उस पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ लॉर्ड हाइना उधर ही मर जाता है। और हम लोग देखते हैं लॉर्ड स्नेक वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान जाते तो हम दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड को मार के उनकी जगह ले लेते। और वो जाने लगता है। अब यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।